वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। अच्छा, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग के अंदर किस तरह से हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और स्ट्रिंग को हम जैसे हम एरे की एक एक वैल्यू गेट करते हैं या फिर हम एरे की लेंथ लेते हैं, तो उस तरीके से हम स्ट्रिंग में भी काम कर सकते हैं। और कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं हमारे पास, उसको हम यूज़ करना सीखेंगे आज की क्लास में। और मैंने आपको बताया भी था कि हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स की क्लास चल रही हैं अभी, तो इसमें हर टाइप का डेटा को स्ट्रक्चर करना सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, मतलब पहले हमने स्टेप बाय स्टेप हमने हर चीज़ देखी। एरे को किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट के कितनी टाइप्स होती हैं, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी तक सारी चीज़ें देख ली हैं। हमारा रह चुका है अभी स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के अंदर हम किस तरह से मैनिपुलेशन कर सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कोई डेटा है तो उसको किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसके अंदर से कोई स्पेसिफिक वैल्यू गेट करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इसके स्ट्रिंग के मेथड्स को। और बिल्ट इन मेथड्स होते हैं हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर कुछ, और उसको भी यूज़ करके देखेंगे हम पहले। ठीक है, मैं करता हूँ पहले कॉन्स्ट। मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करूँगा चेक के नाम से, इज इक्वल टू मैं स्ट्रिंग रख दूँगा सैयद बिलाल अली। ठीक है, एक और स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ मैं नीचे, जैसे मैं करूँगा कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू कोड कॉन्वो। इसको मैं कैपिटल में कर देता हूँ, और इसको भी मैं कैपिटल में कर देता हूँ, और अली को भी मैं कैपिटल में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम अब इसको स्ट्रक्चर करेंगे कैसे। अब हम एरे के अंदर अपनी किसी स्पेसिफिक वैल्यू को गेट करना होता है। एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल्स वैल्यू हैं, उसमें से हमें किसी एक वैल्यू को गेट करना है, किसी एक वैल्यू को यूज़ करना है। तो हम क्या करते थे, मैं करूँगा कंसोल लॉग, मैं करूँगा चेक एरे 1। ठीक है, मैं करूँगा गो लाइव, कंसोल कर लेता हूँ मैं। हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ गया, वाई किस तरह से आया समझाता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे करा 1। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ज़ीरो से काम कर रहा होता है। जैसे हमारा एरे ज़ीरो इंडेक्स से काम करता है, 0 1 2 3 4 इंडेक्स हम जब भी टाइप करते हैं तो उसको ज़ीरो से कंसिडर कर रहे होते हैं। सेम यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। यहाँ पे मैंने लिखा 1, तो इसको उसूलन क्या करना चाहता है, इस एस को प्रिंट करवाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या करा, इस वाई को प्रिंट करा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ज़ीरो इंडेक्स है, ये हमारा 1 इंडेक्स है वाई। ठीक है, तो ज़ीरो से काउंटिंग चल रही होती है हमारे इंडेक्स की, 0 1 2 3। मैंने यहाँ पे 1 करा तो 1 प्रिंट हो गया। सेम हम इसमें भी वही सिनेरियो है जो हम एरे के अंदर करते हैं। जैसे एरे के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए थी, हम इसी तरह करते थे, एरे का नेम, एरे ब्रैकेट और इंडेक्स नंबर। यहाँ पे भी वही सिनेरियो, वही सेम सीन है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0, और नीचे कर देता हूँ मैं 2। देखते हैं इसको क्या रिज़ल्ट आया। ठीक है, तो रिज़ल्ट जो हमने तवक्को की थी वही सेम उसका रिज़ल्ट आया। अब मैं इसकी लेंथ भी चेक कर सकता हूँ इसी तरह स्ट्रिंग के अंदर। जैसे मैं करूँगा चेक डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ में हमें क्या मिलेंगे, लेंथ में ये मिलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से। मतलब लेंथ हमारी चल रही होगी 1 से। ठीक है, लेंथ हमारे में यहाँ पे मिल गई 14। किस तरह से मिली है, 4 5 4 9 10 11 12। यहाँ पे तो हमारे पास 12 लेंथ हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसने स्पेस को भी काउंट किया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता जाऊँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इसने क्या करा, इसने स्पेस को भी काउंट कर लिया। तो जब हमें लेंथ मालूम करनी होगी तो वो चलेगा तो 1 से ही, काउंटिंग उसकी 1 से ही स्टार्ट होगी, लेकिन वो स्पेस को भी काउंट करेगा हमारे स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास होता है, जैसे किसी मैं चाह रहा हूँ मेरे पास ये जो नेम के अंदर वेरिएबल है, मैं इस की का इंडेक्स नंबर मालूम कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कंसोल लॉग, मैं करूँगा नेम डॉट
इंडेक्स ऑफ ब्रैकेट। अब जिस भी मुझे अल्फ़ाबेट का जिस भी चीज़ मतलब चीज़ का एक इंडेक्स मालूम करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, उसको लिख दूंगा। जैसे मैं कर दूंगा सी। सी इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या हुआ है मुझे बताएं आप। ये हमारे पास होता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल में, सी को मैंने लिखा है कैपिटल में, यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉल में, तो वो एरर शो करेगा ना कि रिजल्ट। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ कैपिटल में सी। एक सेकंड में कहाँ में, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको स्ट्रिंग में करूँगा। और वैसे भी केस सेंसिटिव है, मैं भी आपको करके दिखा दूँगा, कहीं आप समझे मैं आपसे झूठ कह रहा हूँ। तो इसने क्या करा, इस वाले सी का इंडेक्स दे दिया। ठीक है, लेकिन हमारे पास सी दो हैं। अब मैं इसको कर लेता हूँ जैसे स्मॉल में, तो इसने क्या करा -1। मैंने आपको समझाया था ये केस सेंसिटिव है, तो इसको सी स्मॉल में कोई भी सी नहीं मिला, तो इसने -1 शो करवा दिया। कोई रिजल्ट जब नहीं होता हमारे पास क्या होता है, -1, तो इसने वही सीन कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर हमारे पास होता है इसमें इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स ऑफ। जैसे मैं नीचे आता हूँ, मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल लॉग, यहाँ पे मैं करूँगा नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, इस लास्ट इंडेक्स में क्या आ जाएगा, मैं कर दूंगा ओ। चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। इसने लास्ट इंडेक्स का नंबर दे दिया हमारे को 9। ठीक है, तो इस तरह से हम काम कर रहे होते हैं इसमें। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ इस पूरे एक अल्फ़ाबेट का, इस पूरे एक लफ्ज़ का, कॉन्वो का मुझे इंडेक्स चाहिए, तो इसमें वो भी पॉसिबल है। जैसे कंसोल लॉग नेम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉन्वो, चेक कर दें 5। ठीक है, अच्छा इसने यहाँ पे किस तरह से इंडेक्स शो कर रहे हैं 5, इसने यहाँ पर इस तरह से शो करा है। इसकी जो मतलब हमारे जो कॉन्वो को जो एक लफ्ज़ है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 नंबर 5 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसने वो दिया है यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, सॉरी 0, मैं खुद ही भूल गया, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझाने में खुद ही भूल गया। 0 1 2 3 4, इसने स्पेस भी काउंट किया। तो जो 5 नंबर का इंडेक्स है वो हमारा कॉन्वो, जो हमारा कॉन्वो स्टार्ट हो रहा है वो 5 नंबर के इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, इसने वो दिया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हमारे पास इसमें एक मेथड होता है। मेथड हम किसको कहते हैं, फंक्शन को, जो बिल्ट इन फंक्शन होता है हमारे पास। चेक डॉट स्लाइस। अच्छा, स्लाइस क्या करेगा, मैं स्लाइस के ब्रैकेट के अंदर कोई भी इंडेक्स का नंबर दूंगा ना, तो ये उसको स्लाइस कर देगा। मतलब उसका जो स्लाइस है ना, स्लाइस से आपको क्या पता चल रहा है, उसको स्लाइस में काट देगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3। अब चेक करते हैं इसने क्या करा, जो 3 हम मैंने इंडेक्स दिया था ना यहाँ पे स्लाइस के अंदर 3, इसने उस इंडेक्स को काट दिया। इसने डी से हमारे जो, जैसे मैंने यहाँ पे देखता हूँ डी से हमें शो कर दिया यहाँ पे डी से। ठीक है, मैंने दिया था 3, तो इसने 3 इंडेक्सेस हमें काट दिए, स्लाइस कर दिया उसका। सही है, एस वाई ई इसने काट दिया और डी से हमारे इंडेक्सेस शो कर दिया। अब मान लीजिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे 4, तो बिलाल अली इसने शो करवा दिया। ठीक है, तो स्लाइस का फंक्शन हमारे पास ये करता है। और इसके साथ अगर हम मान लीजिए मुझे कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि मुझे शुरू के अपने वर्ड्स नहीं काटते, सेंटर से कोई वर्ड्स को, सेंटर में किसी स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, तो वो भी पॉसिबल है इसमें। जैसे मैं करता हूँ चेक डॉट स्लाइस, इसके ब्रैकेट में मैं क्या कर दूंगा 5 और 10। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एक जो लफ्ज़ था ना इन वर्ड्स के दरमियान 5 और 10 के दरमियान, वो पूरा एक वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास। जैसे मैंने करा 5 से इंडेक्स को मैंने क्रॉप करा, यहाँ 5 से ये क्रॉप हुआ 5 6
7, 8 और 9। अब आप कहेंगे तो 9 आ रही हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जब हम आफ्टर का कोई वैल्यू का नंबर देते हैं ना, कोई इंडेक्स का, तो क्या करता है, जैसे मैंने 10 दिया यहाँ पे, तो वो 10 तक स्लाइस नहीं करेगा, 10 से पहले पहली वैल्यू को स्लाइस कर रहा होगा। ठीक है, हमारे पास इंडेक्स से 0 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे इसने 5 इसको कंसिडर करा, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये 9 तक क्रॉप करेगा। अब मैंने इसको दिया 10, तो ये 9 तक करेगा। मैं दूंगा उसको जैसे 5, तो ये 4 तक करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काम कर रहा होता है। मतलब जो हम उसको डिजिट देंगे ना कि कहाँ तक आपको स्लाइस करना है, तो उससे पहले पहले ये एक डिजिट पहले उसको स्लाइस कर रहा होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरह से हम अपने स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। स्ट्रिंग का इंडेक्स जान सकते हैं, स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स जान सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग के ऊपर हम एक स्लाइस का फंक्शन लगा के किसी स्पेसिफिक वैल्यू को कट करके अपने पास रेंडर करवा सकते हैं। ठीक है, ये चंद यूज़ केसेस हमने स्ट्रिंग के आज देखे हैं क्लास के अंदर, लेकिन नेक्स्ट क्लास में भी हम स्ट्रिंग के यूज़ केसेस देखने वाले हैं, और उससे अगली क्लास भी हमारी स्ट्रिंग से रिलेटेड ही होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत क्लासेस रह गई हैं हमारी डेटा स्ट्रक्चरिंग की, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग को अभी कवर करेंगे अपने पहले, और उसके बाद हम आगे मूव ऑन होंगे। ठीक है, जैसे हमारी डेटा स्ट्रक्चरिंग की क्लास ख़त्म होंगी तो आगे हम बहुत एडवांस टॉपिक देखने वाले हैं, जैसे कि फॉर ईच लूप, मेथड्स और अपना फ़िल्टर मेथड, इस टाइप के बहुत एडवांस फीचर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो कनेक्ट रहें हमारे इस कोर्स के साथ, इस लेक्चर्स के साथ। आज की क्लास हमारी थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन हमारी ये वाली क्लास थोड़ी सी शॉर्ट होगी। इसको हमने थोड़ा सा थ्योरी देखी है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है स्ट्रिंग के रिलेटेड, और स्ट्रिंग हमारा इतना बड़ा टॉपिक वैसे होता नहीं है। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, हम इस तरह का कोई काम करते नहीं हैं। ठीक है, हम अब जो प्रोजेक्ट काम कर रहे होते हैं, हम स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से मैनिपुलेशन करते नहीं है, क्योंकि ये सही तरीका समझा नहीं जाता। लेकिन 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 बाज़ औक़ात कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है प्रोग्रामिंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, कि हमें इस चीज़ को यूज़ करना पड़ जाए, तो हमें इस सब मेथड्स को के बारे में, या फिर इस सब यूज़ केसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट के बारे में, स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में, वर्किंग और स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।